कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए आईसीसी के ऑब्जर्वर नदीम जावेद ने की रायशुमारी, लिया फीडबैक। संगठन सृजन अभियान की बैठक में सांसद भजनलाल जाटव सहित कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की रही उपस्थिति। धौलपुर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक नदीम जावेद धौलपुर आए, जहां उन्होंने कांग्रेस संगठन की मजबूती तथा जिला अध्यक्ष चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यक्रम हिना रिसोर्ट में हुआ, जहां ऑब्जर्वर नदीम जावेद ने वरिष्ठ कांग्रेस जनों, ब्लॉक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से सामूहिक चर्चा की। इसके बाद उन्होंने अलग अलग कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर संगठन की वर्तमान स्थिति पर रायशुमारी की। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर अजीत यादव, प्रदेश सचिव साजिद खान भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि यह साथ संगठन को समर्पित है। उन्होंने कहा, विपरीत परिस्थितियों में कार्यकर्ता देश को एकजुट रखकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। जिला अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का उद्देश्य है। जिला अध्यक्ष की भूमिका संगठन में सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे धौलपुर भेजा है ताकि मैं नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय सुन सकूं और यह तय किया जा सके कि कौन व्यक्ति इस पद के लिए उपयुक्त रहेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कांग्रेस की सीनियर लीडरों को संगठन सृजन अभियान से जुड़ा है और एक एक जिले की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि सबका मकसद पार्टी को जिले में और प्रदेश में मजबूत करना है। बैठक में प्रस्ताव रखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, लोकसभा अध्यक्ष के नेता राहुल गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने देश में संगठन सृजन अभियान को शुरू करके कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिला कांग्रेस इकाई प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की मिसाल बने, यही हमारी प्राथमिकता है। हमें एकजुट होकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की आवाज महत्वपूर्ण है। वह अपनी राय देकर संगठन और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इस दौरान विधायक रोहित बोरा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, विधायक संजय जाटव, बाड़ी प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको मिलकर जिले में पार्टी और संगठन को मजबूत करना है और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश सचिव अमित मुदगल, धर्मेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, सेवा दल की अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व सभापति कमल कंसाना, एससी विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती सेवरे, शबनम खान, रोशनी सेवरे, उपाध्यक्ष शालिनी शर्मा, मूला सिंह तोमर, लाखन सिंह खड़ौरा, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर, रामित कुशवाहा, ओमबास शर्मा, जिला महासचिव योगेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रायाखेड़ा बीरेन सिंह जादौन, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, राजकुमार तोमर, रामेंद्र मीणा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तरुण शर्मा, संतोष त्यागी, दीपक सक्सेना, अनीस खान आदि मौजूद रहे। संचालन जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। जिले भर में सुबह 2 घंटे चली ये श्रेणी की नाकाबंदी। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में त्योहारों एवं जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक मजबूत करने एवं अपराधियों व आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए नाकाबंदी की गई। शनिवार सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जिले में इस श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस दौरान जिले भर में करीब 500 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जाँच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान कर सत्यापन भी किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एमबी एक्ट का उल्लंघन करते दिखे उनके खिलाफ सीज करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सभी सीओ ने संबंधित अपने थानों इलाकों में की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। पुलिस अधीक्षक सागवान ने बताया है कि जिले में आमजन की सुरक्षा एवं अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी हुई है। कल जा रहे बाइक सवार युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। धौलपुर जिले के बसीनवा पुलिस चौकी क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसा जब हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सयाने निवासी 35 वर्षीय राकेश पुत्र पदम सिंह बघेल के रूप में हुई है। बताया गया है कि राकेश अपनी बाइक से अपनी ससुराल खड़गपुर जा रहा था, तभी बसीनवा चौकी के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस हादसे में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के धौलपुर पहुंचने के बाद शनिवार को सबका पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बाड़ी शहर में आवारा सांडों का उत्पात लोगों को कर रहे घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के मुख्य बाजार गंज दरवाजे पर आवारा सांडों ने जमकर उत्पात मचाया। आपस में भिड़ रहे दो सांडों ने एक चाउमीन की ढकेल पलट दी और एक बुजुर्ग ढकेल चालक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल नत्ती कोहली को स्थानीय दुकानदारों ने अस्पताल में भर्ती कराया। चाउमीन की ढकेल लगाने वाले अशरफ मनिहार पुत्र कलुआ ने बताया कि वह अपनी ढकेल पर पोहा और चाउमीन बेच रहे थे, तभी दो सांड झगड़ते हुए आए और सीधे उनकी ढकेल पर हमला कर दिया। अशरफ और अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी पूरी ढकेल पलट गई और सारा सामान जमीन पर गिरकर खराब हो गया। इसी दौरान गंज दरवाजे के अंदर खाली ढकेल लेकर आ रहे बुजुर्ग नत्ती कोहली पर भी सांडों ने हमला कर दिया। इस हमले में नत्ती कोहली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के दुकानदारों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। गंज दरवाजे पर नमकीन की दुकान चलाने वाले मनीष अग्रवाल ने बताया कि बाजार में आवारा सांडों का आतंक आए दिन देखा जाता है। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर नगरपालिका और प्रशासन से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाड़ी शहर में आवारा सांडों के आतंक से लोग लगातार घायल हो रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर प्रशासन की उदासीनता के कारण दुकानदारों और शहर के नागरिकों में नगरपालिका और प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। मेरे यहाँ भैया नुकसान है, वो फिर पलट गई यार, बैलन में पलट गई और बैलन में गुस्सा में नगर पालिका था, भाई नगर तो 15 रुपये का नुकसान है। वो कितने का नुकसान हुआ टोटल? 15 क्या काम चल रही? चाउमीन की ठेला? अभी हमारी दुकान के बगल से दो सांड आपस में झगड़ रहे थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ढकेल लेके निकल रहा था, उसको उन्होंने घायल कर दिया। शायद उसको मेरे सामने वाला दुकानदार चिकित्सालय में लेके गया है, पता नहीं है उसकी तबीयत कैसी है। थोड़ा नगरपालिका प्रशासन से ये मेरा निवेदन है कि थोड़ा सांडों की और गाय की ओर ध्यान दें, जिससे कि इनको गौशाला में कोई व्यवस्था बनाएं, इसके लिए कोई टेंडर वगैरह पास कराएं, जिससे इनको गौशाला पहुंचाया जा सके। मेरे संज्ञान में नहीं है सब ये बात। अगर ये टेंडर हुआ है तो अब तक गाय क्यों नहीं उठी? धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में शुक्रवार को करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला गया। इस दौरान शहर में जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। रात 8:16 पर चांद दिखने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह तय समय पर दिखाई नहीं दिया। महिलाएं, उनके पति और परिवार के सदस्य चंद्रमा के दीदार का इंतजार करते रहे। आखिरकार रात 8:35 पर चांद दिखाई दिया, जिसके बाद महिलाओं ने अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण किया। चंद्रमा के दर्शन के बाद सुहागिनों ने अपने पतियों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उनके हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा। इस खुशी में आसमान में जमकर आतिशबाजी की गई। शहर के आचार्य खगेश सप्तनुज ने बताया कि सुहागिनों का यह पर्व हर वर्ष दिवाली से पूर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। महिलाएं समूह में करवा चौथ माता की पूजा करती हैं और भोग लगाने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर व्रत पूरा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि निष्ठा से व्रत रखने पर माता पति की लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। त्योहार के अवसर पर शहर की मिठाई की दुकानों पर देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही। मिष्ठान विक्रेता विद्या प्रकाश हलवाई ने बताया कि गरम गरम इमरती की खास मांग थी, जिसके लिए लोग इंतजार करते दिखे। कई गांव को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता दलदल में तब्दील। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी में धनौरा रोड रेलवे स्टेशन से कई गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग दलदल में तब्दील हो गया। रास्ते में पानी भरने से आवागमन बाधित हो रहा है। समस्या का समाधान न होने पर आज शनिवार को परेशान नागरिकों ने नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह मार्ग धनौरा सहित कई गाँव को बाड़ी शहर से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन से पुलिया तक का यह मुख्य रास्ता पानी भराव के कारण दलदल बन गया है। इससे सुबह के समय सैकड़ों किसान अपनी सब्जियां लेकर मंडी जाते हैं, स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं और ग्रामीण बाजार आते हैं। सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक हरिशंकर और प्रेम सिंह ने बताया कि दलदल बने इस रास्ते में कई बार टेम्पो चालक भी फंस चुके हैं। इस समस्या को लेकर उपखंड प्रशासन और नगरपालिका को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं। ज्ञापन के माध्यम से मासिक जनसुनवाई बैठकों में भी यह मुद्दा उठाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन इस रास्ते को रेलवे लाइन का क्षेत्र बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, जबकि यह बरसों पुराना आम रास्ता है। इसके चलते लोगों को लंबी दूरी तय कर अन्य रास्तों से गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आक्रोशित नागरिकों ने आज नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड प्रशासन से इस मामले में तत्काल समाधान की मांग की है। परेशानी ये है कि सालों से ये यहाँ इतना खराब है ये रोड कि बरसात में तो लोगों के हाथ पैर टूटते हैं। पढ़ाई पढ़ने बच्चे जाते हैं, वो भी डाइवर्ट 5 किलोमीटर दूर होके निकल के जाते हैं। यहाँ से कोई जाता ही नरक बना रखा है। और गर्मियों में इतनी धूल उड़ती है कि यहाँ के जो बासिंदे रहने वाले उनको कई तो टीवी पेशेंट है, टीवी की दवा ले रहे हैं बेचारे। प्रशासन सुनता नहीं, नगर पालिका वालों से बोलते हैं
वो रेलवे का कह देता है, रेलवे से बोलते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सभी लोग परेशान हैं। यहाँ के रहने वाले तो निकलना दूर हो गया है। और 12-14 गांव जुड़े हैं जिनके रास्ते डाइवर्ट होके 5-6 किलोमीटर दूर होके निकल के जा रहे हैं बेचारे इस रोड की वजह से। ये कौन सा रोड है मेन? ये धनौरा रोड है, रेलवे स्टेशन से लेके और पुलिया तक बिल्कुल नरक बना रखा है। बिल्कुल नरक। परेशानी ये आ रही है कि ऐसा कोई आदमी नहीं यहाँ पर जो उसके हाथ पैर गंदे नहीं होए, खराब नहीं होए, कोई गिर जाता है, कोई कुछ होता है, पूरी रात पूरा दिन यहाँ पर परेशान है। 4-6 महीने हो गए, यहाँ कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत आ रही है। देखो गाड़ी टम्पू ठाड़े, इंसान ठाड़े, सब लोग यहाँ से वहाँ, उधर देखो वहाँ क्या हो रहा है। चारों तरफ बहुत परेशानी है। नगर पालिका की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ आया? कुछ नहीं, नगर पालिका देखो कचुआई ना कचरो डाल जाते, बोल रहे हो पल्ली साइड देखो कचरो, देखो बोल रहा हूँ पल्ली तरफ वो कचरो गली में इतना रोग चीमा ज्यादा आदमी को इतनी बीमारी और रहेगी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी। कौन सा रोड है ये? धनौरा रोड। लुटेरी दुल्हन का पिता बनने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन के पिता बनने के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो न्यायालय से वारंटी घोषित किया गया था। करीब 1 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर उसे शनिवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी राधेलाल पुत्र रामशरण निवासी सौरा सैया हाल निवासी आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। वह करीब 13 साल पुराने एक मामले में लुटेरी दुल्हन के पिता बनने का आरोपी है, जो बीते कुछ समय से न्यायालय से वांछित चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया है। 3 साल से फरार चल रहा भगौड़ा आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र की सदर थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे एक भगौड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 वर्ष पहले हथियारों के बल पर 2 बाइक सवारों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामवीर पुत्र कुंवर सिंह उर्फ बन्नू गुजर निवासी बैरपुरा थाना नादानपुर के रूप में हुई है। उसने रिश्तेदारी से घर लौट रहे 2 बाइक सवारों को निशाना बनाया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध सदर मोड़ पर देखा गया है। सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी रामवीर को गिरफ्तार किया है। उसने थाने में दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उठाया लाभ। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में अग्रवाल समाज एवं नवयुवक मंडल के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ नजर आई। गंगापुर सिटी के सीपी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा शिविर में अपनी सेवाएं दी गई। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मांगीलाल मोदी ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए और शिविर का लाभ उठाया। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष सतीश बंसल ने कहा कि शिविर में सर्वाधिक बीपी, शुगर, थायराइड, मौसमी बीमारियों, दांत रोगी, हड्डी एवं जोड़ रोग सहित अन्य बीमारियों से संबंधित मरीजों ने लाभ उठाया। शिविर में मरीजों की आवश्यक जांच की गई एवं दवाएं दी गई। इस मौके पर मुकेश गर्ग, जग्गूराम बंसल आदि मौजूद रहे। आपकी कार्यकर्ता संवाद बैठक में हुई नवगठित संगठन पर चर्चा। धौलपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता संवाद बैठक एवं नव सृजित संगठन पर चर्चा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराम गोस्वामी ने की। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा संपूर्ण राजस्थान में पुराना संगठन भंग कर दिया गया है और नए सिरे से संगठन निर्माण की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस एवं सह प्रभारी धनेंद्र भारद्वाज के मार्गदर्शन में राज्य की सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता संवाद कर नए संगठन का गठन किया जा रहा है। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, शिवराम गोस्वामी, अनूप शर्मा एवं नरेंद्र गर्ग को विभिन्न विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला कोऑर्डिनेटर सोमवीर तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि तमाम चुनौतियों, षड्यंत्रों के बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती और निडरता से जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी, जो अब एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे जोश और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बैठक के दौरान पार्टी की विचारधारा और जनहित की नीतियों से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत तमोटी के पूर्व सरपंच रामस्वरूप सहित महाराज सिंह, धर्म सिंह, हंसराम, धूप सिंह, महावीर सिंह, द्वारिका सिंह, लाल सिंह, भीकाराम आदि ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी नए सदस्यों ने बसेड़ी क्षेत्र में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आज आम आदमी पार्टी जिला धौलपुर द्वारा बसेड़ी विधानसभा में राजस्थान प्रदेश प्रभारी आदरणीय धीरज टोकस जी, सह प्रभारी धनेंद्र भारद्वाज जी के निर्देशानुसार बसेड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आज कार्यकर्ता संवाद मीटिंग पूर्ण की गई। पार्टी की विचारधाराओं को बताया गया। संगठन में अच्छे लोग जुड़ें,
राजस्थान में संगठन मजबूत हो, बसेड़ी का संगठन मजबूत हो, लोगों की आवाज़ को गूंगी बहरी सरकारों को सुनाया जाए। आम आदमी पार्टी के द्वारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर आपसी भेदभाव को मिटाकर जो बात करने की आदरणीय केजरीवाल जी की जो मुहिम है, उन्हें गांव के लोगों को, बसेड़ी विधानसभा के लोगों को अवगत कराया गया और बताया गया आम आदमी पार्टी की विचारधारा। बच्चों को बैलेट के बटनों की दी जानकारी। धौलपुर स्कूली बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकारी शिक्षक विभिन्न क्लब की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास धौलपुर जिले के कोटपुरा स्कूल के निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों द्वारा कोटपुरा ग्राम पंचायत सरपंच पद के निर्वाचन के मतपत्र बनाते समय दिखाई दिया। कोटपुरा प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी द्वारा बच्चों में जागरूकता लाने तथा समुदाय तक विभिन्न प्रक्रियाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवाचारी गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों की सरपंच पद के निर्वाचन के लिए बैलेट यूनिट पर लगाए जाने वाले मतपत्र निर्माण की गतिविधि का आयोजन विद्यालय में किया गया। इससे बच्चों को बैलेट यूनिट 16 बटनों की जानकारी, नोटा का ज्ञान और चुनाव चिन्हों की आवश्यकता का पता चला। चौहान ने बताया कि मतपत्र में हिंदी वर्णमाला क्रम में उम्मीदवारों के नाम आने से बच्चों में हिंदी वर्णमाला के शब्दकोश में क्रम जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसे उन्होंने पुस्तकालय में खोजा। इन गतिविधियों से बच्चों में खोज की प्रवृत्ति के साथ विविध कौशल विकसित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैलेट यूनिट में रेडी लैंप, नाम के सामने वाली लाइट, खुले नीले बटन, मास्क, सफ़ेद बटन, बैलेट यूनिट में नंबर के साथ 15 उम्मीदवारों से अधिक होने पर 2 बैलेट यूनिट के उपयोग जैसी जानकारियां मिलने से क्लब सदस्यों को और अधिक जानकारी स्वयं प्राप्त करने को प्रेरित किया गया। 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ सकेंगे लोग। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में धौलपुर जिले से आमजन वर्चुअली अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। समारोह में हिस्सा बनने के लिए जिले के आमजन वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए धौलपुर जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन व जिला परिषद सभागार धौलपुर और उपखंड स्तर पंचायत समिति कार्यालय पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रदर्शनी से जुड़ सकते हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा JECC जयपुर में किया जाएगा और यह 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने बताया है कि यह प्रदर्शनी नए आपराधिक कानूनों को जानकारी देने के लिए लगाई जा रही है, जिसका उद्देश्य आमजन में अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अपराधियों में भय पैदा करना है।